पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट आज एक बहुत अहम मरहले के अंदर है। डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान के लिए। इस वक्त हम तो मुहावरतन कहते थे ना कि हुकूमत नाम की कोई चीज़ ही एक्चुअली हुकूमत नहीं है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई जब आज सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने पूछा कि अगर हुकूमत तो वैसे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, उनको भी नोटिफिकेशन का इशू हुआ हुआ है कि वो निकला भी है कि नहीं निकला। वो कह रहे थे आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल को, गवर्नमेंट तो है ही कोई नहीं इधर। तो इस वक्त गवर्नमेंट नहीं है, इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी हैं, इसको वो अपनी कामयाबी भी कह रहे हैं। जिस प्रेमिसेस के ऊपर और जिस सारे उसके ऊपर ये सारा मामला गया है, इसकी एक साइड अनारकी की तरफ है, क्योंकि आज भी जब प्राइम मिनिस्टर लाहौर में गए हैं तो उन्होंने कहा कि आपने इनको छोड़ना नहीं, ये गद्दार हैं। और लग मुझे ये रहा है कि ये इलेक्शन जो है, अगर इस पर फैसला क्लियर कट नहीं आता वन वे और दी अदर वे, तो ये गद्दारी का स्टैंप लेके तो अपोजिशन के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा इलेक्शन के अंदर इमरान खान साहब का मुकाबला करना। और गद्दारी का स्टैंप भी ऐसा है कि जो इन सब पे लगा हुआ है, मतलब जो पार्टी 68% वोट लेके आई है पाकिस्तान का, अगर स्पीकर की रूलिंग जो है उसको अपहोल्ड कर दिया जाए, तो फिर उन्होंने जो आर्टिकल 5 की वजह से तहरीक अदम एतमाद को रिजेक्ट किया है, तो फिर ये पूरी अपोजिशन जो है, ये तो इलेक्शन हो ही नहीं सकता। इनको जेलों के अंदर होना चाहिए, इन पे आर्टिकल 5 लगना चाहिए, जुडिशल कमीशन बैठना चाहिए। फिर इस मुल्क में इलेक्शन तो हो गए नहीं, क्योंकि सारे तो फारिग हो जाएंगे आर्टिकल 5 में अगर ये रूलिंग अपहोल्ड होती है। और इमरान साहब अकेले होंगे, क्या अकेला वो इलेक्शन लड़ने को तरजीह देंगे कि ही विल बी अलोन इन द ग्राउंड, ऑल साइड्स में बस वही खेल रहे होंगे। आज बड़ी इंटरेस्टिंग सुप्रीम कोर्ट के अंदर बातें हुई। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आइन के अहकामात रूल से बालादस्त होते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो पार्लियामेंट के रूल्स हैं, जिसका कस्टोडियन स्पीकर इसके मतलब कहा जाता है कि उसकी तो रूलिंग को चैलेंज ही नहीं कर सकते, वो जो चाहे करता रहे, मादर पितर आज़ाद है। लेकिन आज चीफ जस्टिस साहब ने यह बात कही है कि आइन के अहकामात रूल से बालादस्त होते हैं। आइन को रूल्स के जरिए गैर मौसर नहीं बनाया जा सकता। सिर्फ देखना यह है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का अदालती जायजा लिया जा सकता है या नहीं। पार्लियामान की कार्रवाई मुदाखलत नहीं कर सकते, पार्लियामान के लिए बेहद एहतराम है। ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप अदालत के दरवाजे पार्लियामेंट की कार्रवाई के लिए खोल रहे हो। ऑब्वियसली जब पॉलिटिशियन नाकाम होते हैं तो फिर अदालतों को आना पड़ता है। लेकिन एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हो चुकी है इस वक्त, और आइंदा कुछ दिनों में वो आपको मजीद नजर आएगी। और वो डेवलपमेंट ये है कि जिस प्रेमिसेस के ऊपर गवर्नमेंट ने ये सारा काम किया है कि ये अपोजिशन गद्दार है और US कॉन्स्पिरेसी थी, उसके अंदर जो है ये मिले हुए थे और ये सारी एक कॉन्स्पिरेसी हुई है, उसके मुतल्लिक मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने कंफर्म किया इसको। पाकिस्तान के जो जिम्मेदार इदारे हैं उनका ये कहना है कि हमने, जब प्राइम मिनिस्टर ने हमसे डिस्कस किया था ये, तो हमने प्राइम मिनिस्टर को ये बता दिया था कि सर ये जो आप कह रहे हैं कि अदम एतमाद के अंदर US हाथ है या कोई कॉन्स्पिरेसी है, ये एविडेंस हमारे सामने नहीं है और ना आपके सामने है। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। पाकिस्तान के जिम्मेदार सिक्योरिटी इदारे जो है उन्होंने ये बताया है कि बेसिकली प्राइम मिनिस्टर का पेश करदा जो एविडेंस, जो लेटर है या जो उसके अलावा भी कुछ अगर जो उन्होंने दिखाया है पाकिस्तान के जिम्मेदार इदारों को, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को यही मशवरा दिया था, यही ब्रीफ दिया था कि ये इनफ एविडेंस नहीं है जिसकी बुनियाद पर कहा जाए कि ये US स्पॉन्सर्ड तहरीक अदम एतमाद है। अब इसका मतलब क्या है? अगर तो ये अब DGI को जिस तरह बुलाने का मुतालबा कर दिया शहबाज शरीफ साहब ने, आर्मी चीफ को कह दिया कि आप आके बताएं, क्योंकि उन पर गद्दारी के स्टैंप लगे हुए हैं। अगर ये रूलिंग अपहोल्ड हो जाती है तो ये सब गद्दार है और इलेक्शन खत्म हो जाएगा इस मुल्क में, क्योंकि गद्दारी के टैग के साथ तो कोई जीत ही नहीं सकता, ना इमरान खान के खिलाफ, ना अपने खिलाफ अपनी कंस्टिट्यूंसी में गद्दारी के टैग को लेके। तो अगर DGI को बुलाया जाता है, अभी आर्मी चीफ आते हैं या इवन DGI मैं एक हफ्ता से कह रहा हूँ उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए इस मामले के ऊपर। अगर वो ये कह दें कि इस कॉन्स्पिरेसी का, US कॉन्स्पिरेसी का कोई ताल्लुक नहीं अदम एतमाद के साथ, फिर बहुत बड़ा सवाल ये होगा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने झूठ बोला, क्या उन्होंने फेस सेविंग के लिए, अदम एतमाद से बचने के लिए, प्राइम मिनिस्टर की मुबैना खुद साख्ता अना की तस्कीन के लिए सब कुछ हुआ? ये तमाम सवाल फिर खुल जाएंगे। तो ये केस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और अगर ये सिक्योरिटी इदारे आ जाए तो और इंटरेस्टिंग हो जाएगा इसके अंदर